सबकी वंदना कर रहे हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विनाम न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान आज कितना पतित पावन समय है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा और शिव के मिलन की रात्रि शिवरात्रि है आज। तो सबसे पहले भोलेनाथ का पहली बार कथा में नाम आ रहा है, तो एक बार सब कहें हर हर महादेव। सबने व्रत किया होगा ना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव की और पार्वती की पूजा सफल कब होगी, कब सफल होगी? बोले जब हमारी पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ में संपन्न होगी। आप पूजा करें, श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो आपकी पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं होता। शास्त्र कहता है कि अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संसिद्धो हि हतो मंत्रो विग्रचित्तो हतो जपः। वो ज्ञान बेकार हो जाता है जिस ज्ञान पर भरोसा न हो। प्रमादेन हतम श्रुतम। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, अगर प्रमादित अवस्था में सुनेंगे, नींद आ रही है, झपकी आ रही है, आलस आ रहा है, मन कहीं और भाग रहा है, अरे घर पर क्या हो रहा होगा, दुकान पर क्या हो रहा होगा, घर में बहू क्या कर रही होगी, है? संसार में मन भगेगा तो भी व्यग्र चित्तो हतो जपः। चित्त विग्रह होगा फिर भजन करे तो वो भजन भी किसी काम नहीं आएगा। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ। मेरे भाई बहन, भगवान शंकर कहाँ हैं? किसी ने कहा भगवान शंकर काशी में रहते हैं, किसी ने कहा बोले भगवान शंकर उज्जैन में रहते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, क्या भगवान शंकर केवल उज्जैन में है, केवल काशी में है? नहीं, महादेव तो हर कण कण में समाये हैं। आप श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में किसी भी एक कंकर को उठा करके उसमें शंकर की भावना और विश्वास रख के पूज लेना, तो हर एक कंकर से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हो सकता है, भगवान शिव प्रकट हो सकते हैं। हर कण में शिव समाये हैं। जरूरत है तो आपके हृदय के विश्वास की। अगर मन में विश्वास होगा तो अवश्य भगवान प्रकट होगा। कि है विश्वास अगर पत्थर में, प्रगट प्रभु हो जाते। अगर पत्थर में भी विश्वास है तो पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये बात है विश्वास की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव और जो पार्वती है वो श्रद्धा और विश्वास का ही स्वरूप है। मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करें, लेकिन हमें मंदिर में भगवान नजर नहीं आते, हमें मंदिर में पत्थर की मूर्तियां नजर आती हैं। कहां है भगवान? क्या हमारे मंदिर में राम जी नहीं बैठे? यहां भी राम जी बैठे हैं। जिस दिन आपने पूरा विश्वास कर लिया ना महाराज, सारी अयोध्या यही प्रकट हो जाएगी। क्योंकि अयोध्या कहां है? कहां है अयोध्या? अयोध्या वहां है जहां राम जी है। अब राम जी कहीं रहे, किसी भी स्थान में, किसी भी परिवेश में रहे, जहां राम जी वहीं अयोध्या।
जहां भोलेनाथ वही काशी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बोले भैया श्रद्धा मत तोड़ना, भगवान के द्वार में आना, कथा में आना, कुछ लाना मत लाना। लेकिन इतना तो हम सब जानते हैं कि कथा में कभी खाली हाथ नहीं आते, कुछ लेके आते हैं। क्या लेकर के आए? क्या रुपए पैसे लेके जाएं, क्या फल लेकर के जाएं, क्या मिठाई लेकर के जाएं, या वस्त्र लेकर के जाएं, क्या लेकर के जाएं? बोले भैया जो लेकर के जाओ वो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव है, लेकिन कुछ और लेकर के आना या मत आना, पर एक चीज जरूर लेकर के आना। वो क्या है? बोले तुम अपने जीवन में, तुम अपने हाथों में, अपने हृदय में भगवान के प्रति जो तुम्हारी श्रद्धा है वो श्रद्धा लेकर के आना। और श्रद्धा का चाहे एक तुलसी दल, चाहे श्रद्धा का एक फूल तुम भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे ना, तो वो ठाकुर जी तुम्हारे उस पूजा को स्वीकार कर लेंगे। और अश्रद्धा से, कुभाव से, बिना किसी भाव से, दिखावटी लालचीपन से, कुछ प्राप्त करने की भावना से अगर भगवान को 56 भोग भी लगाओगे ना, तो भगवान से कुछ छुपा नहीं है। भगवान जानते हैं तू मुझे मिठाई क्यों खिला रहा है, इसके बदले में कुछ चाहता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। किसी भी मंदिर में जाओ के भाव नहीं तो हर मंदिर में ठीक है बस पाषाण, और भाव हो ये तो पाषाणों से प्रकट होए भगवान। अगर भाव होगा तो पाषाण से, पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। धन्ना जट की कथा हम सभी जानते हैं ना। कोई महात्मा जी आए गांव में पूजा करने, देखा धन्ना जट तो खेत में हल चलाता था अपना। महात्मा को देखा कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, झोली में से ठाकुर जी निकाले पत्थर की एक शिल्प